नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिंह पटेल आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम लोग केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं और हम लोग बहुत ही सटीक ढंग से, बहुत ही सरल तरीके से और सारगर्भित तरीके से केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़ते हैं। हम लोग शुरू किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और अभी करंट में हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब समावयवता। हम लोग कल आइसोमेरिज्म क्या होता है, वह कितने प्रकार का होता है, इन सारी बातों पर चर्चा कर लिया था। आज हम लोग आइसोमेरिज्म का एक जो खंड है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। और क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोगों ने कल ही डिस्कस कर लिया था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। कौन कौन सा जरा बताइए आप। सबसे पहला था चेन आइसोमेरिज्म, फिर था पोजीशन आइसोमेरिज्म, फिर था रिंग आइसोमेरिज्म या रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी इसी को बोलते हैं। चौथा था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और पांचवा था मेटामेरिज्म और फिर टाटोमेरिज्म। तो हम लोग लेक्चर की शुरुआत करेंगे चेन आइसोमेरिज्म से। तो चलिए शुरुआत किया जाए। चेन आइसोमेरिज्म पहला है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला प्रकार है चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म हम लोग किसे कहते हैं? देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि आइसोमेरिज्म है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, सब में सेम होगा। तो चेन आइसोमेरिज्म है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। लेकिन क्या स्पेसिफिक है? तो जो चेन आइसोमेरिज्म होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन इसका पीसीसी अलग होता है या साइड चेन अलग होता है। ठीक है, तो चलिए इसका पहले डिफिनीशन लिख लिया जाए। The compound which have same molecular formula, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग शॉर्ट में एमएफ लिख रहे हैं। एमएफ मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, इसका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, बट अलग क्या होगा? बट हैव डिफरेंट पीसीसी, बट हैव डिफरेंट पीसीसी। पीसीसी का मतलब क्या होगा? पीसीसी का फुल फॉर्म होगा पैरेंट कार्बन चेन। पीसीसी फुल फॉर्म होगा पैरेंट कार्बन चेन और साइड चेन। या तो पीसीसी अलग हो जाए या तो साइड चेन अलग हो जाए। देखिए क्या कह रहे हैं, एक बार डिफिनीशन फिर से देख लेते हैं कि द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट हैव डिफरेंट पीसीसी। पीसीसी मतलब पैरेंट कार्बन चेन और साइड चेन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन अलग होता है। क्या अलग होता है? या तो पीसीसी अलग हो जाए या तो साइड चेन अलग हो जाए। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे अलग हो रहा है। तो सपोज कीजिए, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथ साथ आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए हमारा पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है C4H10, ये हमारा कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया गया है C4
H10। अब इससे हम कितने प्रकार के कंपाउंड बना सकते हैं, आइए बनाते हैं। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का आप ये देखिए, इसका जो सामान्य फार्मूला क्या निकल कर आता है, CnH2n+2, यानी कि ये क्या है, यह एक एल्केन है। इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जो बनाएंगे हम लोग एल्केन ही बनाएंगे, तो इसका बनेगा CH3CH2 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का एल्केन बन गया। एक और एल्केन बनाइए, क्या बनेगा, CH3 अब एक बात देखिए कि यहाँ इस कंपाउंड का जब आप नंबरिंग करेंगे तो हम पीसीसी में पाते हैं कि कितना कार्बन है, 2 3 4, पीसीसी में 4 कार्बन है। यहाँ पर जब नंबरिंग करते हैं तो पीसीसी में पाते हैं कितना है, 1 2 3, तो यानी कि पीसीसी आ गया हमारा 3। तो अब आप देखिए इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अगर होता तो सेम होता। और दूसरी बात कि इसका पीसीसी अलग है, ये 4 कार्बन का पीसीसी है और ये 3 कार्बन का पीसीसी है, तो हम कह सकते हैं ये जो दोनों कंपाउंड दिए गए हैं ये चेन आइसोमरिज्म शो करेंगे। ठीक है, ये सरल है। और जैसा कि हम लोग पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं कि इस चैनल पर आपको केमिस्ट्री बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ाया जाएगा। आपको हर चीज़ समझ में आएगा, लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप बार बार रिवाइज कीजिए। यही फार्मूला तैयार करने का यही है। तो चलते हैं अगले एग्जाम्पल के पास। अगला एग्जाम्पल है हमारा C5H12। देखिए ये भी एल्केन लिए हैं, 5 कार्बन का है। तो इसका ज़रा बनाइए कंपाउंड, क्या कौन कौन बनेगा। तो एक तो बनेगा CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5, और एक कार्बन और कम कर दीजिए, CH3 CH2 CH CH3 CH3। देखिए मैंने जो पीसीसी था यहाँ पर कितना था, 1 2 3 4 5, तो पीसीसी देखिए यहाँ पर कितने का था, 5 कार्बन का था, 5 कार्बन का पीसीसी था। यहाँ पर जब आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो पीसीसी कितने कार्बन का आ गया, 4 कार्बन का। ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और पीसीसी दोनों का अलग अलग है। लेकिन एक बात आप यहाँ पर ये देखिए कि एक कंपाउंड और बनाया जा सकता है, CH3 और ये CH3, कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4, यानी कि इसमें अगर देखा जाए पीसीसी कितना है, 1 2 3, तो पीसीसी हमारा कितना आ गया, 3। यहाँ पर पीसीसी 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पे 3। तो ये तीनों कंपाउंड जो आपको दिया गया है एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं। ये कितना कार्बन है इसमें, कॉर्नर्स पे कार्बन है, तो ये 6 कार्बन है। 6 कॉर्नर देखिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम कह सकते हैं कि इसके कंपाउंड के पीसीसी में कितना कार्बन, 6 कार्बन। एक कार्बन आप चाहें तो कम कर लीजिए, ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है दोनों का, लेकिन यहाँ पर पीसीसी कितने कार्बन का आ गया, 5 कार्बन का। आप चाहें तो एक और कम कर लीजिए। अब देखिए
इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, लेकिन इसका पीसीसी क्या हो गया 4। आप चाहें तो एक और बना सकते हैं ये, और इस कंपाउंड का पीसीसी आया है हमारा 3। अब जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है कि अगर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होगा तो उस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम अलग अलग होगा। इसका क्या होगा, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसको हम बोल सकते हैं मेथिल साइक्लोपेंटेन या 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन। ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं किसका नाम है 1,2 डाईमेथिल, ये दोनों ग्रुप मेथिल हैं, ये दोनों ग्रुप मेथिल है, तो 1,2 डाईमेथिल साइक्लोब्यूटेन। और इसको हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ भी ये तीनों मेथिल है, 1 2 3 मेथिल है, तो 1 2 3 ट्राईमेथिल साइक्लोप्रोपेन। तो ये देखिए पीसीसी सबका अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं कि ये भैया क्या हैं, चेन आइसोमरिज्म शो करेंगे। नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे मान लीजिए कि कोई एल्कोहल लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH CH3 और यहाँ पर लगा दिए भैया एल्कोहल। हमारा एक कंपाउंड है जिसमें हम देख रहे हैं कि कितना पीसीसी में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब क्या करिए कि इसका साइड चेन कम करिए, क्या हो गया CH3 CH2 CH CH3 OH, ये हो गया CH3। एक ये 5 कार्बन यहाँ पे था, 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ भी है। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए कि दोनों का सेम है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि पीसीसी कितना है, पीसीसी में 5 कार्बन, यहाँ पर पीसीसी में 5 कार्बन है, और यहाँ पर पीसीसी में कितना कार्बन है, पीसीसी में 4 कार्बन। तो देख रहे हैं इस दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन इनका पीसीसी एक 5 कार्बन का रहा है और एक 4 कार्बन का रहा है, इसलिए ये दोनों कंपाउंड क्या हुए, चेन आइसोमर हुए। आप नोट कर लीजिए इसको। और केवल 2-3 चीज़ों को देखना है आपको। एक तो ये कि आइसोमरिज्म, ये चेन आइसोमरिज्म है, आइसोमर हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, इसका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। अलग क्या होगा, या तो पीसीसी अलग हो जाए या तो साइड चेन अलग हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ध्यान दीजिए, 2 3 4 5, और मान लीजिए कि ये हमारा कोई कंपाउंड है, और हम लोग एक और कंपाउंड लेंगे, 2 3 4 5, और यहाँ पे एक मेथिल लगाते हैं। ये है, मान लीजिए आपको यह बताना है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको यह बताना है कि ये जो दिया गया कंपाउंड है ये चेन आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। आपके पास 10 सेकेंड का मौका है, आप देखकर बताइए। ठीक है, तो आप शायद नोटिस किए होंगे कि सबसे पहले इसका नंबरिंग कर लेते हैं। आप शायद कहाँ से नंबरिंग किए हैं, आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन देख रहे हैं इधर से नंबरिंग जब करेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहा है और एक साइड चेन आ रहा है। लेकिन जब आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1
2 3 4 5। तो साइड चेन कितना आ रहा है? 2, एक मेथिल और ये एक एथिल। इस कंपाउंड को देखिए, 1 2 3 या 4 इधर जाइए, 4 इधर जाइए, सेम आएगा 5। तो अब मुझे बताइए कि पीसीसी तो भाई दोनों में सेम आ गया, पीसीसी यहाँ भी सेम आ गया 5 का, और यहाँ भी पीसीसी 5 का आ गया। ज़रा नाम आप लिखिए ज़रा, क्या होगा? देखिए यहाँ पर 2 पे मेथिल है और 3 पे एथिल है। यहाँ देखिए 2 पे मेथिल है और 3 पे एथिल है। तो देख रहे हैं दोनों कंपाउंड स्ट्रक्चर मैंने अलग अलग बना दिया, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है, इनका IUPAC नेम भी सेम है। हमने डिस्कस किया था कि अगर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होगा तो इसका IUPAC नेम अलग अलग होगा, लेकिन इसका तो सेम आया। क्या होगा नाम इसका? इसका नाम बताइए। 1 2 पे मेथिल और 3 पे एथिल। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एथिल पहले आएगा, तो नाम क्या होगा इसका? 3 एथिल और 2 पे क्या लगा है? 2 पे लगा है मेथिल। 3 एथिल 2 मेथिल। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। 3 मेथिल 2 पेंटेन, इसका भी नाम आएगा और इसका भी नाम आएगा। कहने का मतलब ये चेन आइसोमरिज्म नहीं है, ये दोनों कंपाउंड सेम है। आप इसको अगर कोई नाम कह सकते हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये होमोमर हैं, ये आइसोमर नहीं, ये होमोमर हैं। ठीक है, तो इनमें आइसोमरिज्म नहीं होगा, चेन आइसोमरिज्म नहीं होगा। ये सेम है ना, तो चेन आइसोमरिज्म कहाँ से होगा? ठीक है ना। तो चलते हैं। मुझे आशा है कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। एग्जाम में आपको ऐसे भी दे सकता है, लेकिन आप उसको देखकर आप उसका IUPAC नाम लिख लीजिए, सबसे अच्छा है। और अगर उसका IUPAC नाम अलग आ जाता है तभी आप स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पे जाइए, और सेम आ जाता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? होमोमर हो जाएंगे। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमने एक एल्कीन लिया है, इसका पीसीसी में कितना कार्बन? 4 कार्बन, 1 2 3 4। तो ये भैया हमारा आ गया 4 कार्बन का पीसीसी। अब देखिए एक दूसरा कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब ध्यान से देखिए, इसमें पीसीसी में 4 कार्बन, इसके पीसीसी में कितना कार्बन? 3 कार्बन। पीसीसी में 3 कार्बन। और देख रहे फंक्शनल ग्रुप, याद रखिएगा IUPAC में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे हम लोग IUPAC नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आइसोमरिज्म पढ़ रहे हैं, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप देखिए क्या है? सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। अलग क्या है? तो इसका पीसीसी अलग है, एक 4 कार्बन का, एक 3 कार्बन का। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कंपाउंड चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है, बस आप इसको ध्यान में रखे रहिए। नोट करिए आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध दो और एग्जाम्पल देखते हैं। ये कौन सा एग्जाम्पल था? ये था 6वां। आइए हम लोग 7वें एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसे CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7, और ये जैसे मान लीजिए कि क्या हो गया CH, और ये CH3 और ये CH3।
आप इसको यहाँ पर ना करके मैं थोड़ा करेक्शन कर रहा हूँ, इसमें आप यहाँ पर न रख के आप एक काम कीजिए कि यहाँ पर कर लीजिए। तो ये हो गया CH3 और ये CH2। तो PCC में कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और एक कंपाउंड और क्या कह रहे हैं, और क्या होगा, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 कितना कार्बन हो गया देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ना। तो यहाँ कर लेते हैं CH3 और यहाँ भी कर लेते हैं CH3। तो कितना कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सेकेंड, PCC में हम लोग 7 कार्बन बनाए हैं, 3 कार्बन को और एडजस्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो इनको भैया को बनाते हैं 7 CH2, ये है CH2 CH3। अब देखिए कितना PCC बना, 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर CH2 करते हैं और एक CH3 और करते हैं। अब आप बात को ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर नंबरिंग उल्टा किया है। IUPAC नहीं पढ़ रहे हैं, केवल हमको ये चेक करना है कि कितना PCC का है। तो देखिए यहाँ पर PCC है 7 कार्बन का और यहाँ पे PCC कितने कार्बन का है, 7 कार्बन का। अब देखिए ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ गया, फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं और PCC भी सेम आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि साइड चेन, अगर साइड चेन हमारा अलग आ जाए तो ये क्या होगा, CI हो गया, यानी चेन आइसोमेरिज्म होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये ग्रुप, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे वाले में एक मेथिल ग्रुप है और एक क्या लगा हुआ है, एथिल ग्रुप है। तो इसका भले से PCC सेम आ गया हो, लेकिन इसमें इन दोनों कंपाउंड में साइड चेन अलग आ गया है। साइड चेन क्या आ गया है, डिफरेंट। सेम क्या आ गया है, PCC। अभी तक हमारा PCC भी डिफरेंट आता था, लेकिन इस कंपाउंड में PCC सेम है और साइड चेन क्या आ गया है, डिफरेंट आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों कंपाउंड लिखे गए हैं ये क्या होंगे, चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप पढ़ाई करते रहिए। और नेक्स्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। आप इसको नोट करिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।